आदाब है नाजरीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। रियासत तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के तहत मजमूई पोलिंग 64.93% रिकॉर्ड की गई। भोंगीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग दर्ज की गई। पोलिंग के बाद ईवीएम बॉक्सेस स्ट्रांग रूम्स मुंतकिल कर दिए गए। सीआरपीएफ और मरकजी बटालियन की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। बीजेपी रियासत तेलंगाना में खातिर ख्वाह नशिस्तें हासिल करेगी। डीके अरुणा और किशन रेड्डी ने किया दावा। देखते हैं खबरों की तफसील। तेलंगाना के मुख्तलिफ अजला में हुई मजमूई पोलिंग के बाद तमाम ईवीएम बॉक्सेस को स्ट्रांग रूम्स मुंतकिल कर दिया गया है। इन स्ट्रांग रूम्स पर न सिर्फ ये कि लॉ एंड ऑर्डर पुलिस बल्कि सीआरपीएफ और मरकज़ी बटालियन सख्त सिक्योरिटी इंतज़ामात किए हुए हैं। वाज़ेह रहे कि वोटों की गिनती को अभी कुछ दिन बाकी है। यही वजह है कि ईवीएम को स्ट्रांग रूम्स मुंतकिल किया गया है। नाज़रीन में इस खबर के साथ दीगर खबरों पर नज़र डालेंगे। तेलंगाना की 17 पार्लिमानी नशिस्तों पर पीर को रायदही अख्तिताम मजमूई तौर पर पुरअमन अमल में आया। इसके बाद तमाम 17 पार्लिमानी हलकों के ईवीएम मशीन बॉक्सेस को स्ट्रांग रूम्स में 24 घंटे के तहत सिक्योरिटी इंतजामात में महफूज कर दिया गया, जो 21 दिन तक सीसीटीवी कैमरों, सीआरपीएफ और मरकज़ी बटालियन की निगरानी में रहेंगे। मगर मुल्क भर में मज़ीद 3 मरहलों की रायदही होनी बाकी है और 4 जून को मुल्क भर की रियासतों के साथ साथ तेलंगाना की 17 पार्लिमानी हलकों पर भी वोटों की गिनती करते हुए उसी दिन नताइज जारी कर दिए जाएंगे। कौमी बीजेपी नायब सदर उम्मीदवार हल्के पार्लिमान महबूबनगर डीके अरुणा ने महबूबनगर के राय दहिंदों और पार्टी कायदीन और कारकुनों से इजहार तशक्कुर किया है और दावा किया कि बीजेपी महबूबनगर पार्लिमानी हल्के से 2.5 लाख वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल करेगी, क्योंकि अवाम ने कांग्रेस और बीआरएस की जानिब से दिए जाने वाली धोखेबाजी को सबक सिखाते हुए बीजेपी के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया है और तेलंगाना के अवाम मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे पर नरेंद्र मोदी को तीसरी मरतबा देखना चाहती है। మరి మహబూబ్ నగర్ పార్లమెంట్లో కూడా ఈరోజు నరేంద్ర మోదీ గారు ప్రధానమంత్రి కావాలని, ఇక్కడ భారతీయ జనతా పార్టీ తరఫున నరేంద్ర మోదీ గారు ఆశీర్వదించినటువంటి అభ్యర్థి పాలమూరు బిడ్డ డీకే అరుణమ్మ గెలవాలని ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎన్నికలకు ముందే ఒక డిసిషన్కి వచ్చినటువంటి నేపథ్యం చాలా చోట్ల కనిపించింది. ఇక్కడ ముఖ్యమంత్రిగా రేవంత్ రెడ్డి పెద్ద ఎత్తున ప్రచారం చేసిన, 8 సార్లు జిల్లాకు వచ్చిన, అనేక రకాలుగా భారతీయ జనతా పార్టీని, నరేంద్ర మోదీ గారిని, మరి ఇక్కడ నేను కంటెస్ట్ చేసినటువంటి అభ్యర్థిగా నన్ను साबिक़ रियासी वज़ीर और बीआरएस उम्मीदवार हल्के पार्लिमान पेद्दापल्ली के ईश्वर ने राय दहिंदों और पार्टी कायदीन बिलखुसूस सदर बीआरएस के चंद्रशेखर राव से इजहार तशक्कुर किया और बताया कि पेद्दापल्ली के अवाम और सिंगारेड्डी कॉलेज के वर्कर्स ने बीआरएस के हक़ में साबिक़ बीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी को और वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी की जानिब से सिर्फ एक ज़मानत को पूरा करने के ख़िलाफ़ बीजेपी को भी सबक सिखाया है और फिर एक मरतबा बीआरएस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किया है और बताया कि बीआरएस गुज़िश्ता से इस मरतबा ज़ायद नशिस्त से हासिल करेगी। మరి ఆ పక్షం పైన రకరకాల కుట్రలు కుతంత్రాలతో నాయకుల మీద కక్ష సాధింపు చర్యలు కావచ్చు, అదేవిధంగా ప్రజలకు ఇచ్చినటువంటి ఏవైతే 6 గ్యారంటీలతో పాటు 420 హామీలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నెరవేర్చేంత వరకు మరి ఈ ప్రభుత్వాన్ని
తప్పకుండా ప్రశ్నిస్తాం, ప్రజల పక్షాన నిలబడతాం, మా గొంతుక వినిపిస్తాం. అదేవిధంగా పార్లమెంట్లో సైతం తెలంగాణ యొక్క అస్తిత్వం ఆత్మగౌరవం కోసం మరి పోరాటం చేస్తామనే విషయాలు ఏవైతే మేము ప్రజలకు చెప్పినామో తప్పకుండా వాటిపైన దృష్టి సాధించి మరి వాటి సాధన కోసం పనిచేస్తామని సందర్భంగా మనవి చేస్తూ మరి तेलंगाना में जैसे ही पार्लियामानी इंतखाबात की रायदही अख्ताम को पहुंची, इसके साथ ही कांग्रेस, बीजेपी और बीआरएस कायदीन अपनी अपनी पार्टियों को कितनी नशिस्तें हासिल होंगी इसका जायज़ा लेने में जुट चुकी हैं। कौमी बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने रियासती सदर बीजेपी किशन रेड्डी को फ़ोन करते हुए उनसे दरियाफ्त किया है कि तेलंगाना में बीजेपी को कितनी नशिस्तें हासिल हो सकती हैं। किशन रेड्डी ने वाज़ेह किया है कि बीजेपी दोहरे हिंसे को पार करेगी। गिराला रेवंत रेड्डी ने 14 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा किया है, तो दूसरी जानिब बीआरएस 4 या 5 नशिस्तों पर कामयाबी का दावा कर रही है। वाज़ेह है कि बीआरएस ने मेदक, सिकंदराबाद, नागर कर्नूल, करीमनगर और पेद्दापल्ली से कामयाबी के लिए उम्मीदें वाबस्ता की हैं। तमाम सियासी जमातें हैदराबाद पार्लिमानी नशिस्त पर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की कामयाबी को यकीनी करार दे रही हैं। तेलंगाना रियासत की 17 पार्लिमानी नशिस्तों के लिए पीर को वोटिंग अमल में लाई गई और इस मरतबा पिछले लोकसभा इंतखाबात से कुछ ज़ायद ही रायदही रिकॉर्ड की गई। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक मजमूई तौर पर 64% से ज़ायद पोलिंग इस मरतबा रिकॉर्ड की गई है। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। रियासत तेलंगाना में साल 2019 के मुकाबले इस बार लोकसभा के इंतखाबात में 2% से ज़ायद की पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। 2019 में 62.77% पोलिंग हुई थी और इस बार 2024 के लोकसभा इंतखाबात में 64.93% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। लेकिन इस बार भी शहरी हल्क़े-जात हैदराबाद, सिकंदराबाद, मलकजगिरी और चिवड़ला में रायदही का तनासब गुज़िश्ता इंतखाबात के मुकाबले कम देखा गया। आदिलाबाद में 72.96%, पेद्दापल्ली में 67.88%, करीमनगर में 72.33%, निज़ामाबाद में 71.50%, ज़हीराबाद में 74.54%, ज़िले मेदक में 74.38%, मलकजगिरी में 50.12%, सिकंदराबाद में 48.11%, हैदराबाद में 46.08%, चिवड़ला में 55.45% और महबूबनगर में 71.54% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। इसी तर्ज पर खम्मम में 75.19% पोलिंग हुई है, जबकि भोंगीर इस सिलसिले में सर फहरिस्त रहा है। शहरी इलाक़ों में मुसलसल इंतखाबी मुहिम होती रही और अवाम को रायदही के लिए तरगीब भी दी जाती रही, लेकिन रायदही के अमल में हिस्सा लेने के मामले में शहरी इलाक़ों की अवाम की बेजारगी वाज़ेह तौर पर नजर आई। हैदराबाद लोकसभा हल्के के बहादुरपुरा में 48.70%, चंद्रानगुट्टा में 45.19%, चार मीनार में 48.53%, गोशामहल हल्के में 49%, कारवान में 51%, मलकपेट में 38.30% और याकुतपुरा में 42.79% रायदही रिकॉर्ड की गई। इससे कबल साल 2019 के इंतखाबात में भी हैदराबाद में 44.84% रायदही रिकॉर्ड की गई थी। शमशाबाद में वाक़ राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर कोची जाने वाली फ़्लाइट तकनीकी ख़राबी से मुक़र्ररा वक्त पर परवाज़ नहीं कर पाई। ज़राए के मुताबिक उस तैयारे में तेलंगाना के वज़ीर पी श्रीनिवास और खम्मम ज़िले के बाद अरकान असम्बली भी मौजूद थे। कुछ देर के लिए ख़यास आराइयों का बाज़ार भी गर्म हुआ था, ताहम तकनीक भी ख़राबी बताई गई, जिसके बाद इंडिगो की परवाज़ ताख़ीर से हुई। मुसाफिरीन को काफ़ी बरहम भी देखा गया और तांडूर के रुकन असम्बली रोहित रेड्डी भी इसी परवाज़ में मौजूद थे।
आंध्र प्रदेश में गुज़िश्ता रोज़ रायदही के दौरान मुख्तलिफ मकामात पर तेलुगु देशम और YSRCP कारकुनों के दरमियान झड़पें देखी गई। इस सिलसिले के तहत मंगल को भी बाद मकामात से झड़पों की इत्तलात हैं। गुंटूर के शावलियापुरम मंडल में दोनों पार्टियों के कारकुनों के दरमियान संगबारी का भी तबादला अमल में आया और एक दूसरे पर लाठियों से हमले भी किए गए हैं। फौरी तौर पर हसास इलाकों में पुलिस को तैनात कर दिया गया है। विकाराबाद जिले के तांडूर में आवारा कुत्ते के हमले में 5 माह के बच्चे की मौत वाक़ई हुई है। बताया गया है कि 5 माह का बच्चा घर में अकेला सो रहा था। उस वक्त आवारा कुत्ता दाखिल हुआ और बच्चे पर हमला कर दिया। मासूम बच्चे की मकाम वाक़े पर ही मौत वाक़ई हो गई। बाद पुलिस को मुतल्ला किया गया और मकाम आवाम में इस वाक़े को लेकर बरहमी भी देखी गई। पुलिस ने इस सिलसिले में ज़ाब्ते की कार्रवाई अंजाम दी। संगारेड्डी के नारायणखेड़ में इंतखाबी ड्यूटी अंजाम देने वाले टीचर्स ने उन्हें रकम की अदम अदायगी पर एहतजाज किया है। टीचर्स ने कहा है कि उन्हें कम मुआवजा दिया गया है। जबकि टीचर्स एहतजाज करने लगे तो पुलिस की जानिब से उन पर ताकत का भी इस्तेमाल किया गया। गुज़िश्ता रात टीचर्स के एहतजाज की वजह से काफ़ी अफरा तफरी नारायणखेड़ में देखी गई। रायदही के दौरान कई वोटर्स को मोबाइल फ़ोन साथ रखने पर सिक्योरिटी अमले ने वापस कर दिया था, लेकिन श्रीकाकुलम जिले में YCP के नाली के रुकने असम्बली का एक वीडियो मंजर हम पर आया जिसमें वो पोलिंग बूथ के अंदर मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए देखे गए हैं। डी श्रीनिवास का वीडियो वायरल हुआ है। अब देखना यह है कि इलेक्शन कमीशन इस सिलसिले में क्या कार्रवाई करता है। राजी रिव्यूज़ की दीगर खबरों पर मोहम्मद अख्तर के साथ एक सरसरी नज़र डालेंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह और खनूज हल्के के उम्मीदवार अखिलेश यादव ने कहा है कि बंदवेल तबके के पहुंचने तक बीजेपी का गुरूर चकनाचूर हो जाएगा। जादौन में मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने दावा किया कि बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है और उसकी कोई हद नहीं रही। किसानों के नए पानी का कोई निज़ाम नहीं है। राशन के नाम पर आवाम को धोखा दिया जा रहा है। बुंदेलखंड के आवाम अच्छी तरह जानते हैं कि कौन इनका दुश्मन है। अखिलेश यादव ने दावा किया कि मुल्क के 140 करोड़ आवाम बीजेपी को 140 नशिस्तों तक महदूद कर देंगे। जम्मू कश्मीर की साबिक़ वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि रियासत में अच्छी तरह से इंतखाबात का इनेकाद अमल में आया है। रियासत की आवाम ने दिल्ली की हुकूमत को ये पैगाम दे दिया है कि 2019 में आर्टिकल 370 को हटाने का फ़ैसला उन्हें कबूल नहीं है। महबूबा मुफ्ती ने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन को वो ये इत्तला देना चाहती हैं कि वो जिन हल्के जात में BDP के वोटर्स जमा हुए थे उन्हें मुंतशिर करने की कोशिश की जा रही है।
वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोकने के लिए दाखिल की गई दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद कर दिया है। दरख्वास्तदार ने आला अदालत से दरख्वास्त की थी कि इंतखाबी मुहिम के दौरान इश्तियाल अंगेज़ बयानात और तकारीर की जा रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म पर इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने पर पाबंदी लगाई जाए, लेकिन अदालत ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के हल्के वाराणसी से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। मुख्तलिफ़ रियासतों के वज़राए आला, NDA क़ायदीन, मरकज़ी वज़रा के लश्कर के साथ वज़ीर-ए-आज़म अपना पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए पहुँचे। ताहम पर्चा नामजदगी के मौके पर उनके हमरा वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ही मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वाराणसी में आज 6 किलोमीटर तवील रोड शो करने वाले हैं। ज़मीनी इत्तलात के तनाजुर में वज़ीर-ए-आज़म मोदी को आज रोड शो की अहमियत का हामिल है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के कई इलाक़ों में BJP के मुश्किलात का भी सामना करना पड़ रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने आज वाराणसी में NDA लीडर से मुलाकात की। महाराष्ट्र के वज़ीर आला एकनाथ शिंदे, तेलुगु देशम के सरबराह चंद्रबाबू नायडू, अजीत पवार ग्रुप के प्रफुल्ल पटेल, RLD जयंत चौधरी, उपेंद्र चवाहा, जैन राम मांझी, पशुपति पारस, चिराग पासवान के अलावा मरकज़ी वज़रा राजनाथ सिंह, अमित शाह, उत्तर प्रदेश वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ, BJP के कौमी सदर JP नड्डा और दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। मुंबई के घाटकोपर इलाके में आंधी तूफान के दरमियान एक बड़ा होर्डिंग गिरने से जान गंवाने वाले अफराद की तादाद बढ़कर 14 हो गई। हादसे में कम से कम 74 अफराद ज़ख्मी हुए हैं। ज़राए के मुताबिक NDRF की टीमों ने होर्डिंग के नीचे फंसे लोगों को बचाने के लिए रात भर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। ज़राए के मुताबिक कहना है कि ये होर्डिंग म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की इजाज़त के बग़ैर नस्ब किया गया था। ये होर्डिंग बम्पनगर में स्टीन एक्सप्रेस हाईवे के किनारे के वाक़ एक पेट्रोल पंप पर गिरा, जहां बहुत से लोग मौजूद थे। ये होर्डिंग तकरीबन 1740 मुरब्बा फीट साइज़ का था और इसका ज़िक्र लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी सबसे बड़े बिलबोर्ड्स के तौर पर किया गया था। From BMC we reach here and start our rescue operation. In that total 88 persons we have recovered, in which 14 were declared dead by doctors and 31 are discharged by the hospital. Near about 2 a.m. in the morning, with the help of this hydraulic crane, we searched total 3 girders, and in the 4-wheelers we found 9 people, and after giving to the doctor declared them as a dead. Problem with the situation is that we are not able to use our gasoline based cutting equipment as it is a petrol pump. मुंबई के घाटकोपर में गुज़िश्ता रोज़ होर्डिंग गिरने के वाक़े के बाद आज सुबह ट्रैफिक के आमदरफ्त सुस्त देखी गई। तमाम वाक़े पर मलबे की सफाई का काम जारी है। मुकामी आवाम ने बताया कि कल के वाक़े के सिलसिले में 44 अफराद को हॉस्पिटल में शरीक करवाया गया, 2 को डिस्चार्ज किया गया है, 14 लोगों की हलाकत की तस्दीक की गई है। कांग्रेस पार्टी के तर्जुमान जयराम रमेश ने कहा है कि मुल्क में मोदी की कोई लहर नहीं है, सिर्फ जहर फैलाया जा रहा है। भुवनेश्वर में मीडिया से बात करते हुए जयराम रमेश ने कहा कि वज़ीर आज़म इंतखाबी तकारीर के दौरान उलझन से दो चार हो जाते हैं। कभी वो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं तो कभी मुस्लिम लीग और
मंगलसूत्र की बात करते हैं। किसान, नौजवान, मजदूर, ख़वातीन और पिछड़े तबक़ात वज़ीर आज़म से नाराज़ हैं। हमने उड़ीसा के इंतखाबात के दौरान 10 वादे किए थे और लोकसभा इंतखाबात के लिए भी हमने 5 इंसाफ का वादा किया है और हम इसे पूरा करेंगे। हमारे नेता दोनों कह रहे हैं कि ये संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि आज धनतंत्र चला रहा है सरकार को, लोकतंत्र नहीं चला रहा। तो इस संविधान को सुरक्षित रखने के लिए ये चुनाव हम लड़ रहे हैं। आप जानते हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से लोकसभा चुनाव के लिए हमने 5 न्याय 25 गारंटियां दी हैं। नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय। और विधानसभा चुनाव में हमारे राजस्थान कांग्रेस के लीडर सचिन पायलट ने रायबरेली के इलेक्शन को एकतरफा करार दिया है। मीडिया से बात करते हुए सचिन पायलट ने कहा कि राहुल गांधी भारतीय अक्सरियत से एकतरफा कामयाबी हासिल करेंगे। उन्होंने कहा कि बीजेपी राहुल गांधी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है, लेकिन उनके में इसमें नाकामी होगी और राहुल गांधी भारी अक्सरियत से कामयाब होंगे। चुनाव है, राहुल गांधी जी रिकॉर्ड मतों से जीतकर जाएंगे यहाँ पर और उनके लड़ने से ना सिर्फ इस पूरे इलाके और प्रदेश में लेकिन गठबंधन को बहुत मजबूती मिल रही है। और मैं मानता हूँ कि रायबरेली के लोग यहाँ पर मन बना के बैठे हुए हैं, क्योंकि पूरे देश की निगाह इस चुनाव पर है और भारतीय जनता पार्टी पूरी ताकत लगा रही है, सब संसाधन लगा रहे हैं और खूब सत्ता का दुरुपयोग हो रहा है। जो इंजन है ना, दोनों सिंगल डबल, वो सब लगे हैं यहाँ पर, लेकिन कोई काम नहीं आ रहा है। कोई लोग मन बना चुके हैं और ये जाति धर्म बिरादरी से ऊपर उठ गया चुनाव। ये चुनाव भविष्य का चुनाव है और राहुल जी को मदद और आशीर्वाद देने। आरजेडी लीडर तेजस्वी यादव ने बिहार के साबिक वज़ीर आला सुशील कुमार मोदी के देहांत पर गहरे दुख का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए तेजस्वी कुमार यादव ने कहा कि सुशील कुमार या मोदी और उनके वालिद उनके अच्छे मरासिम थे और उनके देहांत से उनके पूरे ख़ानदान को गहरा दुख पहुंचा है। उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हुए कंगना रनावत ने हिमाचल प्रदेश के मंडी हलके से अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया है। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कंगना रनावत ने कहा कि ये उनके लिए फ़ख्र की बात है कि मंडी के से वो मुकाबला कर रही हैं। उन्होंने कहा कि वो बॉलीवुड में कामयाब रही हैं और उम्मीद करती हैं कि वो सियासत में भी कामयाब रहेंगी। हल्के लोकसभा वाराणसी से आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर हिस्सा लेने वाले मिमिक्री आर्टिस्ट श्याम रंगीला ने इल्ज़ाम आयद किया है कि उनका पर्चा नामजदगी कबूल नहीं किया जा रहा है। अपने बयान में श्याम रंगीला ने बताया कि गुज़िश्ता रोज़ भी वो पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए गए थे, वो वक्त भी इनका पर्चा नामजदगी दाखिल नहीं किया गया और आज भी सुबह से वो यहाँ मौजूद हैं, लेकिन उनका पर्चा नामजदगी कबूल नहीं किया जा रहा है। 9:15 हो रहे हैं, लगभग 15-20 मिनट हो गई हमें आए हुए। मेरे पास पूरे प्रस्तावक हैं, मेरे पास पूरे डॉक्यूमेंट हैं, सब कुछ है। नामांकन नहीं ले रहे हैं। रिजेक्ट कर दो, कोई बात नहीं है, रिजेक्ट करो नामांकन रद्द कर दो, अलग चीज़ है। एक्सेप्ट तो करो, उसको फाइल तो लो। आखिर में सुर्खियों पर एक नज़र डालेंगे। रियासत तेलंगाना में लोकसभा इंतखाबात के तहत मजमूई पोलिंग 64.93% रिकॉर्ड की गई। भोंगीर में सबसे ज़्यादा पोलिंग दर्ज की गई। पोलिंग के बाद ईवीएम बॉक्सेस स्ट्रॉन्ग रूम्स मुंतकिल कर दिए गए। सीआरपीएफ और मरकजी बटालियन की जानिब से सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। बीजेपी रियासत तेलंगाना में कातिर ख्वाह नशिस्तें हासिल करेगी। डीके अरुणा और किशन रेड्डी ने किया दावा।
इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्ताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा।